नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान रहते हैं इन मनोवैज्ञानिकों को कैसे याद किया जाए। तो आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से कई सारे मनोवैज्ञानिक को एक साथ याद कर लेंगे और ऐसे कर करके हम आपको ट्रिक के माध्यम से थोड़े बहुत जो चीज़ें याद करने जो डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में उसको मैं याद कराऊंगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आपको कम से कम नहीं तो 6 से 7 मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत है उसको मैं याद कराने वाला हूं और शायद इसमें से आपको 3 नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, 3 से 4 नंबर। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए मैं चलूंगा। देखिए दीपक, एक पूरा का पूरा मैं पूरा का पूरा एक ट्रिक कह लीजिए, पूरा का पूरा लिया हूं और इसमें आपको इधर दिख रहा होगा कुछ सिद्धांत, कुछ मनोवैज्ञानिक जिनके हम सिद्धांत यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतने डिटेल में पढ़ने के लिए इन सबका कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने एक एक वीडियो में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज डायरेक्टली यहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में फंस जाए। देखिए दीपक और अनु ने इसको आप मतलब एक तरह से अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं ना, तो आप भी अनुकरण करिएगा कम से कम 2 से 3 बार, 2 से 3 बार 4 बार वीडियो को स्टॉप करके बार बार इस चीज को अनुकरण करिएगा, लिखिएगा 2 से 3 बार, याद हो जाएगा पूरा का पूरा ये कहानी। देखिए दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकलने का प्रयास किया। निकालने का या फिर निकालने का? निकालने का कहिएगा। तो किसने किसने अपने बिल्ली को निकालने का प्रयास किया भाई? दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। यहां पे कर लीजिए निकालने का प्रयास किया, निकालने का प्रयास किया। लेकिन क्या हो गया? शास्त्री के कुत्ते ने उनके पांव में काट लिया। भाई देखो ध्यान से, दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पांव में काट लिया। याद हो गया कि नहीं हो गया? 1 से 2 बार और। दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पांव में काट लिया। 2 से 3 बार इसको रिवाइज करेंगे, जिससे उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। भाई देखो, दीपक और अनु थे जिन्होंने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पांव में काट लिया। जैसे काटा जिससे उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। लेकिन कोहलर के चिंपैंजी की सूझबूझ ने समाज में अधिक बवंडर होने से रोक लिया, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता। सोच लो, स्टिक को 2 से 3 बार बोलो। ठीक है, अब एक चीज और याद कर लेना पहले, फिर मैं आता हूं इस पे। बीएफ स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो बता देंगे अमेरिका देश के हैं। सिगमंड फ्रायड किस देश के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया बेटा एक यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, ऑस्ट्रिया याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, तो ऑस्ट्रिया याद रखेंगे। अल्बर्ट बंडूरा कनाडियन है, याद रखें, कनाडियन मनोवैज्ञानिक है। एडवर्ड थॉर्नडाइक यूएसए, वह यूनाइटेड स्टेट एमिरेट, सॉरी अमेरिका, ये चीज याद है, एमिरेट नहीं भाई, वह यूएई होता है। आईपी पावलाव रसिया के हैं भाई, याद रखेंगे मनोवैज्ञानिक। और रसिया के कौन है बताइएगा? चोमेस्की करके एक है, वो भी रसियन है। जेबी वाटसन यूएसए के हैं ये भी। और कोहलर ये कहाँ के? जर्मनी के आपके मनोवैज्ञानिक हैं। तो इतनी बातें अगर याद हो गई तब हम एक एक चीज को आगे बढ़ते हैं। देखिए दीपक से आप क्या याद रखेंगे? दीपक से उद्दीपक और अनु से अनुक्रिया। तो दीपक उद्दीपक हो गया, दीपक से उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया है? और इसको और किस नाम से जानते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। भाई बिल्ली जो थी ना, वो बार बार देखिए प्रयास और त्रुटि कर रही थी, बार बार गलती कर रही थी, लेकिन अपने गलतियों से वो सीख ली। तो ये थॉर्नडाइक ने बोला था बेटा, याद रखना है। उद्दीपक का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये किसने दिया है? बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने दिया है। इतनी चीज आपको याद रख लेना यहां तक। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, और अनुक्रिया के ही सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। इतनी बातें आपको याद रखना है। हमेशा हमेशा के लिए सुपर टेट तक के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, केवीएस वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सीटेट ही नहीं, हर जगह पूछा जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे। पिंजरे, पिंजरे से निकालने का प्रयास किया, वही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो गया कि नहीं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, वही मैंने बोल रहा था। और बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक, पिंजरे में बंद किया था बिल्ली को। ठीक है, बाद में उसे मछली दिखाते हैं तो अपनी अनुक्रिया करना स्टार्ट करती है। तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, अलग से वीडियो में आप देख लेंगे। आ जाइए आगे। अब देखिए क्या हुआ भाई? लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पांव में काट लिया।
लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पाँव में काट लिया तो शास्त्री से शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उनके पाँव में काट लिया तो पाँव से पावलाओ, पाँव से पावलाओ, उनके पाँव में काट लिए, कौन काट लिया भाई? कुत्ते ने, तो पावलाओ जो है कुत्ते में प्रयोग किए थे, उनका प्रयोग का नाम क्या था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इतनी बातें याद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप याद करते चलिए। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत और क्रिया प्रसूत सिद्धांत में आप कभी कंफ्यूज न हुआ करें। जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यह थॉर्नडाइक का है और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत ने स्किनर ने चूहे पे किया था, याद रखेंगे। अब आगे देखिए, काट लिया, अब उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी, तो क्रिया से क्रिया प्रसूत, याद रखेंगे, क्रिया से क्रिया प्रसूत और प्रयास से प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि किसके साथ जाएगा? थॉर्नडाइक के साथ। और क्रिया और प्रसूत स्किनर किससे प्रयोग किए थे? चूहे पर। तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, जैसे क्रिया करने लगी, तो क्रिया से क्रिया प्रसूत का सिद्धांत चूहे का, याद रखेंगे, इन्होंने चूहे प्रयोग किया था। जो बार बार आती है और मतलब कीड़े में होता है तो उस बार बार पैर लग देती है कुंडी पे, कुंडी खुल जाता है, मतलब उस पर जो लगा होता है थंब, उस पर रखती है और बाद में आके अपना भोजन बाहर वो कर लेती है। चूहा बार बार ऐसे पिंजड़े में घूमती रहती है, तो किसी तरह गलती से ही उसका पैर पड़ जाता है उस पर, जो कुंडी लगी होती है उस पर वो खुल जाता है, फिर उससे वो बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार की कहानी हमने बताया था आपको, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आगे आ जाते हैं। देखिए, फिर आ गया क्रिया करने लगी। इसके बाद लेकिन कोहलर के चिंपैंजी की सूझबूझ, तो याद रखना सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किस पे प्रयोग किया था? चिंपैंजी पे। चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे कोहलर ने और सूझबूझ का सिद्धांत दिए थे। ये बात आप याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। अब ये जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है और रैनफोर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखें, रैनफोर्स थ्योरी का मतलब पुनर्बलन उसे दिया जा रहा था चूहे को। तो चूहा बार बार वो काम करने लगा था। जैसे आप बच्चे को पढ़ाते हो तो बच्चों को गिफ्ट दे दो, कुछ बार बार गिफ्ट दो, तो वह चीजें क्या हो जाती हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत, यानी पुनर्बलन के अंतर्गत आता है, ठीक है। बीएफ स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, वही क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है उसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। समझ में आ गया सारी चीजें। अब सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था? भाई कोहलर ने चिंपैंजी में प्रयोग किया था। आगे आ जाते हैं। समाज में अधिक बवंडर होने से रोक दिया। अब समाज में अधिक मतलब सामाजिकता के बारे में, सामाजिक अधिगम के बारे में किसने बताया था? किसने बताया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। देखिए, सामाजिक अधिगम इन्होंने दो प्रकार से किया था प्रयोग, एक गुड़िया पे, एक जोकर पे। जो जोकर था वो सजीव था और गुड़िया निर्जीव थी, हमने बताया था। दोनों चीजें जो एक तरह से जंगल में पड़ा रहता है, गुड़िया को कोई औरत या फिर कोई जाके गुड़िया से जब लड़ जाता है, गुड़िया को पिटाई करने लगता है, बच्चे वैसा देखते हैं वो सारी चीजें, तो बच्चे भी वैसा ही अनुकरण करने लगते हैं, गुड़िया को पिटाई वाली गुड़िया को कहीं पाते हैं तो पीटने लगते हैं, है ना। इस तरह से दया का और एक तरह से कह लीजिए कि क्रोध का, वह उसमें बच्चों का देखने का मिलता है। बच्चों का अनुकरण मतलब सामाजिक से बहुत ज्यादा लगाव हो की बात, जहाँ पे समाज की अधिगम की बारी आई, समाज से बच्चे सीखते हैं, एक सिद्धांत किसका है? तो अल्बर्ट बंडूरा का है। इस तरह समझ जाना है, ठीक है ना। तो सामाजिकता का सिद्धांत है। अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये किसने बताया था? अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था। याद रखना, अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के हैं? आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, अल्बर्ट बंडूरा कनाडियन है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता। वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता मतलब कि सिगमंड फ्रायड, मैं इनके बारे में कुछ विशेष चर्चा करूंगा। सिगमंड फ्रायड जो थे भाई, किसका सिद्धांत दिए थे? सिगमंड फ्रायड किसका सिद्धांत दिए थे? सिगमंड फ्रायड बेटा मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था। दिमाग का मतलब मन समझ लेना, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। बेटा ये तीन प्रकार के सिद्धांत देते हैं, तीन प्रकार। पहला ईडी होता है, पहला ईडी, आईडी के नाम से जानते हैं हम लोग, ईडी लिखते हैं, ईडी ईडी ईडी, पहला ईडी होता है। और दूसरा इनका सिद्धांत होता है, जो ईडी होता है बेटा बुरा, जैसे कि आपका मन अगर कहेगा कि मुझे भूख लगी है तो मैं चुरा के खा लूंगा, तो ये चोरी करना आपके डिजायर को पूरा कर दिया, तो चोरी करके आपने अपने डिजायर को पूरा किया, ये बुरा चीज हो गया ईडी, जो ये हमेशा दिमाग पे हावी रहता है। समझ गए ना। जैसे आपने किसी चीज को देखा और उसकी मतलब पैसे रुपए देख लिए बहुत ज्यादा, वह सामने पड़ा हुआ है, किसी का भी भला हो आपका नहीं हो, तो आप उसको चुराने का प्रयास करेंगे, आपके मन में लालच आ जाएगा, तो आपने अपने डिजायर को पूरा करने के लिए आपने चोरी कर ली, ठीक है। इसके बाद जो आपका होता है नेक्स्ट सुपर ईगो होता है बेटा। नेक्स्ट जो होता है सुपर ईगो होता है, और एक ईगो होता है। ये तीनों के बारे में क्यों बताया था? सिगमंड फ्रायड ने बताया था। ईडी मतलब कि जो बुरा काम कर लो, आप बुरे काम करके अपना डिजायर पूरा कर लो, और सुपर ईगो मतलब अच्छे काम करके अपना डिजायर पूरा कर लो, मेहनत कर लो, ये सारी चीजें हो गई। और एक होता है यह ईगो, सुपर ईगो के बाद ईगो का मतलब यह, मान लो कि दो चीजें, कोई कह रहा है आपसे कि यह काम करो, कोई कह रहा है कि गलत है ये काम मत करो, कोई कह रहा है ये अच्छा काम है, मतलब कि आप बीच में फंसे रहो, बीच वाला चीज,
तो ये चीज़ें ईगो के अंतर्गत आती हैं। दोनों तीनों चीज़ समझ में आ गया। यह ईडी, सुपर ईगो और ईगो के बारे में किसने बताया था? आपके एक तरह से सिगमंड फ्राइड ने बताया था। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने? बेटा बता देना है, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था। मन के उचाट के बारे में इन्हें बताए थे, इस तरह कर लीजिएगा। जो बच्चे में अक्सर आपको देखने को मिल जाता है, जब छोटे थे आप भी तो ऐसा करते थे कि मम्मी मान लीजिए कुछ रख कर चली गई, तो आप उसको चुरा कर खाने का ज़्यादा प्रयास करते थे, क्योंकि मम्मी अगर देती थी तो 2 ही बिस्किट देती थी, 3 ही बिस्किट देती थी, 3 ही काजू, 4 ही काजू देती थी। तो अगर आपको पता चल गया काजू का डब्बा आज यहाँ पड़ा है, तो आप उसे भूख लगी या न लगी, आप उसको खा जाओ, है ना? पूरा का पूरा खा जाओ, फिर बाद में मम्मी पूछी कौन खाया, तो आप झूठ बोल दो। तो ये आपके ईडी के अंतर्गत आ गया। लेकिन वही दूसरी जगह अगर बात करूँ, सुपर ईगो। कुछ बच्चे समझदार होते हैं, थोड़े से आप बड़े जब हो जाओगे समझदार हो जाते हो। बच्चे समझदार हो जाते हैं कि हाँ, मेहमान आएँगे तो इस चीज़ को खाएँगे, हमें अभी नहीं खाना चाहिए। या फिर मेहमान के पास, मेहमान के मेज़ पे जो लगा रखा हुआ है मिठाई-उठाई जो भी दिए हो, जब वो चले जाएँगे तब हम खाएँगे। कभी-कभी बच्चे उसको ही खाने लगते हैं। तो ईडी के अंतर्गत आता है। जब मेहमान चले जाते हैं, मम्मी से पूछा जाए कि खा लें कि नहीं खा लें, मम्मी बोली हाँ खा लो, तब खा लेते हो, तो यह सुपर ईगो के अंतर्गत आ गया। मतलब आपने पूछ कर किया सारी चीज़ें, अच्छा किया। और एक होता है ईगो, बिना मम्मी से पूछे आप खाओ कि ना खाओ, मन में डाउट चल रहा है, एक छोटा भाई सामने बैठा है, एक बड़ा भाई उधर, खा लो, वो कह रहा नहीं खाओ, वो कह रहा खा लो, वो कह रहा नहीं खाओ, ना तो ये सारी चीज़ें मन में डाउट हो जाना, तो ईगो के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया सारी चीज़ें? तो इस चीज़ को करिएगा शेयर, मैं ऐसे ही वीडियो बनाया करूँगा आपके लिए। धन्यवाद।